Bismillahirrahmanirrahim. Now we are proceeding towards our another topic, which is drug utilization review. Before starting the topic, let me give you the reference from where we are going to discuss the material or the topic of drug utilization review. That is Academy of Managed Care Pharmacy, which is also endorsed by American Society of Health Systems Pharmacist. So now what is drug utilization review? It is an authorized, structured, ongoing review of prescribing, dispensing and use of medication. So its definition comprises of three parts, that it is authorized, structured and ongoing review. किस चीज़ का? तीन चीज़ों का, प्रिस्क्राइबिंग का रिव्यू, प्रिस्क्रिप्शन का रिव्यू करना, डिस्पेंसिंग का रिव्यू करना एंड यूज़ ऑफ मेडिकेशन का. सो हम ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू को DUR यानी एज ए शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, या बाज़ दफ़ा DER ड्रग एवेल्युएशन रिव्यू भी कहते हैं. So DUR encompasses a drug review against predetermined criteria that results in changes to drug therapy when these criteria are not met. तो DUR के प्रोसेस में जब हमने उसका रिव्यू किया, ऑथराइज, स्ट्रक्चर और ऑनगोइंग रिव्यू किया, तो फिर हम उस जो ड्रग थेरेपी प्लान है उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अगर वो क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे. इट इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू of patient's prescription and medication data before, during and after dispensing to ensure appropriate medication decision making and positive patient outcome. तो ये कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन का या मेडिकेशन डेटा का ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या आफ्टर द ट्रीटमेंट, ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग, आफ्टर द डिस्पेंसिंग, या उससे पहले भी किया जा सकता है फ्यूचर केसेस के लिए, ताकि डिसीजन मेकिंग जो वो मेडिकेशन के लिए वो अप्रोप्रिएट हो और ऑलवेज दैट शुड रिजल्ट इन पॉजिटिव पेशेंट आउटकम. एज ए क्वालिटी एश्योरेंस DUR प्रोग्राम प्रोवाइड करेक्टिव एक्शन. तो अगर क्वालिटी एश्योरेंस की बात भी करें तो ये करेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करेगा ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू एंड प्रिस्क्राइबर फीडबैक एंड फर्दर इवेल्युएशन. प्रिस्क्राइबर को फीडबैक प्रोवाइड किया जाएगा कि जी इनके प्रिस्क्रिप्शन में ये एरर है या यहाँ पे करेक्शन की गुंजाइश है, वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो जो है वो फिर उस प्रिस्क्रिप्शन को नेक्स्ट टाइम जो है वो रेक्टिफाई किया जाएगा और अगर वो कंकरेंट होगा तो उसी वक्त कर दिया जाएगा. दैट इज़ वाई drug utilization review is classified into three categories. Number 1 prospective, number 2 concurrent and number 3 retrospective. Prospective क्या होगा? Evaluation of the if patient's drug therapy before medication is dispensed. तो ये before medication is dispensed है prescription review, that is called prospective. कंकरेंट क्या है? ऑन गोइंग मॉनिटरिंग ऑफ ड्रग थेरेपी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट, यानी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट उसी टाइम अगर उसकी रिव्यू किया जा रहा है प्रिस्क्रिप्शन का, सो दैट इज़ कंकरेंट ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू. रेट्रोस्पेक्टिव में क्या है? तीसरी टाइप, रिव्यू ऑफ ड्रग थेरेपी आफ्टर द पेशेंट हैज़ रिसीव्ड द मेडिकेशन, मीन्स उसका पास्ट में ट्रीटमेंट हो चुका है, पास्ट का प्रिस्क्रिप्शन है, तो अब उसका रिव्यू किया जा रहा है, पास्ट में नहीं किया गया, तो दिस इज़ कॉल्ड रेट्रोस्पेक्टिव ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू. अब सवाल ये पैदा होता है कि वाई DUR इज़ इम्पॉर्टेंट. तो जनाब DUR प्रोग्राम प्ले ए की रोल इन हेल्पिंग मैनेज्ड हेल्थ केयर सिस्टम्स अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट, evaluate and improve the prescribing, administration and use of medication. तो ये की रोल प्ले करेगा किसके लिए? मैनेज हेल्थ केयर सिस्टम को मैनेज करेगा और उसको अंडरस्टैंड और इंटरप्रिटेशन कराएगा एवेल्युएट करने के बाद कि प्रिस्क्राइबिंग को, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को और यूज़ ऑफ मेडिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, बिकॉज देयर इज़ ऑलवेज एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट. एम्प्लॉयर्स एंड हेल्थ plans find DUR program valuable since the results are used to foster more efficient use of scarce healthcare resources.
एम्प्लॉयर्स हों या हेल्थ केयर प्लानर्स हों, प्लान्स हों, जैसा कि इंश्योरेंस कंपनीज़ है, वो हमेशा इनकरेज करते हैं कि ड्रग यूटिलाइजेशन प्रोग्राम जो है वो वैल्यूएबल है। क्यों? क्योंकि जो लिमिटेड हेल्थ केयर रिसोर्सेज हैं उनकी ऑप्टिमम और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की जाए। Pharmacists play a key role in this process because of their expertise in the area of medication therapy management. Because pharmacists are drug expert, that is why they have a key role in this process. So DUR affords the managed care pharmacists the opportunity to identify the trends in prescribing within groups of patients, whether by disease state such as those with asthma, diabetes और higher blood pressure और by drug specific criteria. तो फार्मासिस्ट के पास ये इस वक्त अपॉर्चुनिटी होती है ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू में कि वो प्रिस्क्राइबिंग ट्रेंड्स को चेक करे विद इन द ग्रुप्स ऑफ पेशेंट्स, चाहे वो डिजीज़ पर्टिकुलर डिजीज़ के रेफरेंस से हो, लाइक क्रॉनिक डिजीज़ जिसमें एज़मा है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या ड्रग स्पेसिफिक क्राइटेरिया की बेस पर हो कि वो ड्रग एज़ पर क्राइटेरिया जो क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन ने प्रोवाइड किए हैं वो उसके मुताबिक प्रिस्क्राइब हुई है या नहीं हुई है। Pharmacists can then, in collaboration with prescribers and other members of healthcare team, initiate action to improve drug therapy for the patient. उसके बाद फिर इस evaluation के बाद ये एक collaboration develop किया जाए prescriber या और other healthcare members के दरमियान में जो भी टीम मौजूद है like pharmacy and therapeutic committee, क्या ताकि जो drug therapy है उसको improve किया जाए in order to seek or in order to provide best care to the patient. तो that is why it is important कि जो है वो DUR क्यों important है। Now अगर हम इसके फॉर्मल इंट्रोडक्शन की तरफ जाएं DUR की तरफ, तो क्या है? DUR is an ongoing systematic process designed to maintain the appropriate and effective use of medication. ठीक है, तो ongoing process है, systematic process है, ठीक है, और डिज़ाइन किस लिए गया है? टू मेंटेन अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ मेडिकेशंस। अच्छा, इट इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ पेशेंट्स मेडिकेशन एंड हेल्थ हिस्ट्री बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिस्पेंसिंग in order to attempt to achieve appropriate therapeutic decision making and positive patient outcome. कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू होगा पेशेंट मेडिकेशन का, पेशेंट की हेल्थ हिस्ट्री का, चाहे वो बिफोर प्रिस्क्राइबिंग हो या डिस्पेंसिंग हो, ड्यूरिंग डिस्पेंसिंग हो या आफ्टर डिस्पेंसिंग हो। ऑब्जेक्टिव ये है एप्रोप्रिएट थेरेप्यूटिक डिसीजन मेकिंग एंड पॉजिटिव पेशेंट आउटकम। फार्मासिस्ट पार्टिसिपेटिंग इन DUR प्रोग्राम कैन डायरेक्टली इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ केयर फॉर पेशेंट्स। डेफिनेटली अगर पॉजिटिव आउटकम जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा इस रिव्यू का, तो फिर खुद ब खुद क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड की जाएगी और क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट भी हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा इंडिविजुअली एंड एज पॉपुलेशन बाय स्ट्राइविंग टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ अननेसेसरी और इनएप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी, प्रिवेंट एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड इम्प्रूव ओवरऑल ड्रग इफेक्टिवनेस। तो DUR प्रोग्राम का और फ़ायदा क्या होगा कि इंडिविजुअल पेशेंट की भी केयर को इम्प्रूव किया जा सकता है और ओवरऑल पॉपुलेशन की भी जो है वो उसकी हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया जा सकता है। कैसे? बाय स्ट्राइविंग टू प्रिवेंट द यूज़ ऑफ अननेसेसरी और इनएप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी, अननेसेसरी या इनएप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी को प्रिवेंट किया जाए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस को, और इस तरह से ओवरऑल ड्रग इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव किया जाए। अच्छा, अदर टर्म्स कंसिडर्ड सिनोनिम्स विद DUR इंक्लूड, कुछ और टर्म्स भी सिनोनिम के तौर पर ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू के लिए यूज़ की जाती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ड्रग यूज़ एवेल्यूएशन, medication use evaluation MUE and medication use management MUM। इसके अलावा अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हेल्थ सिस्टम फार्मासिस्ट ASHP currently espouses the nomenclature medication use evaluation, यानी medication use evaluation, ये medication use evaluation की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं। इसके अलावा द नेशनल कमेटी फॉर क्वालिटी एश्योरेंस NCQA, जो नेशनल कमेटी फॉर क्वालिटी एश्योरेंस है NCQA, करंटली रेफर्स टू द प्रोसेस एज फार्मास्यूटिकल यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट विद डिफाइंड टेनेट्स। ये जो NCQ है वो फार्मास्यूटिकल यूटिलाइजेशन मैनेजमेंट यानी PUM यूज़ करते हैं। इसके अलावा फॉर मेडिकेयर पार्ट D
prescription drug benefit, the Center for Medicare and Medicaid Services यानी CMS, Center for Medicare and Medicaid Services, use the term drug utilization review. बहरहाल ये जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, चाहे ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू हो, चाहे मेडिकेशन मैनेजमेंट हो, चाहे मेडिकेशन रिव्यू हो, ये तमाम की तमाम सिनोनिम है. AMCP believes that DUR is the most common designation for processes of prospective, retrospective and concurrent medication review in healthcare marketplace and will use this term throughout the concepts in managed care pharmacy series. लिहाजा क्योंकि ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू जो है DUR जो है वो AMCP बिलीव करती है सबसे कॉमन डेजिग्नेशन है जो यूज़ की जा सकती है, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव, रेट्रोस्पेक्टिव या कंकरेंट मेडिकेशन रिव्यू हो, लिहाजा उसको टोटल जो है वो डिस्कशन में यूज़ किया जाएगा. Currently, NCQA or CMS and many other government agencies mandate that drug reviews be performed to ensure appropriate drug therapy. तो ये जो है कहते हैं कि मैंडेट किया हुआ है इन्होंने कि ड्रग रिव्यूज़ होने चाहिए टू एंश्योर एप्रोप्रिएट ड्रग थेरेपी. स्पेसिफिकली एक जो है एक्ट आया है US में जिसको कहा जाता है ओमनिबस बजट रिकन्सिलिएशन एक्ट ऑफ 1990, ऑबरा एक्ट. ये US कांग्रेस ने अप्रूव किया. मैंडेट करता है दैट फार्मासिस्ट शुड कंडक्ट prospective and retrospective medication reviews whenever an outpatient prescription is dispensed to a Medicaid recipient. यानी फार्मासिस्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंडेटरी है ये उसके लिए कि वो प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव मेडिकेशन रिव्यू करें जब भी रेसिपिएंट को मेडिकेशन प्रोवाइड की जा रही है. सिंस द पासेज ऑफ ऑबरा 90, यानी जब से ये पास हुआ है ऑबरा 90 US कांग्रेस में, मैनी स्टेट्स हैव एनेक्टेड their own laws or regulations requiring pharmacists to conduct medication review for all outpatients. उसके बाद फिर US में और तमाम स्टेट्स ने अपनी भी लेजिस्लेशन लीगल रिक्वायरमेंट इस्टेब्लिश की फार्मासिस्ट के लिए कि वो मेडिकेशन रिव्यू तमाम ऑल आउट पेशेंट सेटिंग में इस्टेब्लिश करें. इसके अलावा मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट MTM is a similar mandate introduced in the Medicare Prescription Drug Improvement and Modernization Act in 2003. ये भी एक MTM यानी मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट जो है ये भी मैंडेट करता है इस एक्ट के मुताबिक जो कहलाता है मेडिकेयर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग इम्प्रूवमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन एक्ट ऑफ 2003. इस एक्ट को US कांग्रेस ने 2003 में पास किया था. इसके मुताबिक क्या है, यानी ये क्या रिक्वायर करता है कि ऑल प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्लान स्पॉन्सर्स providing a drug benefit to offer medication reviews and appropriate intervention. कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्लान जो स्पॉन्सर्स किए जा रहे हैं वो प्रोवाइड करें ड्रग बेनिफिट टू ऑफर मेडिकेशन रिव्यू एंड एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन, कि जो भी ड्रग का बेनिफिट है और मेडिकेशन रिव्यू किया जाए फॉर एप्रोप्रिएट इंटरवेंशन. The medication therapy management component of this legislation began in 2006 and plans are required to offer a medication therapy management program to target at-risk beneficiaries to optimize therapeutic outcome by improving medication use and reducing the risk of एडवर्स इफेक्ट. यानी MTM प्रोग्राम यानी लेजिस्लेशन जो है बाकायदा जो है वो इम्प्लीमेंट हो गई 2006 में और इसके मुताबिक फिर ये इस्टेब्लिश किया गया कि रिस्क वर्सेस बेनिफिट को एवेल्यूएट किया जाए बिफोर प्रिस्क्राइबिंग और जो रिस्क और बेनिफिट को दो सामने रख के प्रिस्क्राइब किया जाए ताकि बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो उस मेडिकेशन का और एडवर्स इफेक्ट के रिस्क को रिड्यूस किया जाए. इसी तरह से जो द CMS Medicare Part D 2010 call letter requires prescription drug plan sponsors to conduct concurrent and retrospective DUR for enrollees. इसी तरह से जो CMS Medicare Part D 2010 था उसके लेटर में भी ये रिक्वायरमेंट थी कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग प्लान्स जो होंगे जो भी स्पॉन्सर हो रहे हैं वो कंडक्ट किया जाए उन पे कंकरेंट एंड रेट्रोस्पेक्टिव ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू फॉर एनरोलीज जो भी उसमें ड्रग यूटिलाइजेशन जो के फार्मेसीज इसमें एनरोल होंगे. CMS continue to propose significant Medicare Part D program changes. ये क्या है? Which require plans to demonstrate that information obtained from drug utilization
रिव्यू इज़ यूज टू इम्प्रूव एनरोलीज एंड क्वालिटी ऑफ केयर, ताकि जो भी उसमें पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया जा रहा है वो जो है उसको रिव्यू किया जाए और क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की जाए। सो इसके बाद अब हम आते हैं फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद। नाउ व्हाट इज़ ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू। अगर हम DUR की बात करें तो फिर हम वही डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे कि इज एन ऑथराइज एंड स्ट्रक्चर्ड ऑन गोइंग रिव्यू ऑफ प्रैक्टिशनर्स प्रिस्क्रिप्शन। जो प्रैक्टिशनर्स के प्रिस्क्रिप्शन है उसका ऑथराइज और स्ट्रक्चर्ड ऑन गोइंग रिव्यू है। फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग एंड पेशेंट यूज़ ऑफ मेडिकेशन, और जो फार्मासिस्ट डिस्पेंसिंग कर रहा है और पेशेंट जो यूज़ कर रहा है मेडिकेशन का, उनका भी ऑथराइज और स्ट्रक्चर ऑन गोइंग रिव्यू है। The purpose of DUR is to ensure drugs are used appropriately and again safely and effectively. Definitely for which purpose? To improve patient health status. Predetermined criteria for appropriate drug therapy are compared against a patient's और पॉपुलेशन रिकॉर्ड्स। एक क्राइटेरिया पहले से डिटरमिन कर लिया जाएगा, उसके अगेंस्ट ये तमाम चीज़ें जो है वो इवेल्युएट या रिव्यू की जाएंगी। नॉन एडियरेंस टू क्राइटेरिया रिजल्ट इन ड्रग थेरेपी चेंजेस। नॉन एडियरेंस से ड्रग थेरेपी चेंज हो सकती है और पुअर प्रैक्टिस हो सकती है। इन एडिशन कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट इन द अप्रोप्रिएट सेफ एंड इफेक्टिव यूज़ ऑफ ड्रग हैज़ द पोटेंशियल टू लोअर द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द केयर। इसके अलावा ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट की वजह से ड्रग की कॉस्ट को भी कम किया जा सकता है। यानी फॉर एग्जांपल जब बेहतर ऑप्शन अवेलेबल है जिसके लेस एडवर्स इफेक्ट हैं, ज़्यादा बेहतर जो है उसके पॉजिटिव आउटकम है, तो उसको यूज़ किया जाए रादर देन द ओल्ड ड्रग जिसके पॉजिटिव आउटकम भी कम है और एडवर्स इफेक्ट भी ज़्यादा है। क्योंकि हमें उस कॉस्ट को भी अंडर कंसिडरेशन रखना चाहिए कि जो एडवर्स इफेक्ट ड्रग के आ जाने की वजह से उसको मैनेज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उससे फिर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ओवरऑल बढ़ जाती है। DUR allows the pharmacist to document and evaluate the benefit of pharmacy intervention in improving therapeutic and economic outcome while demonstrating the overall value of the pharmacist. तो DUR से फ़ायदा ये होगा, अलाउ कर रहा है फार्मासिस्ट को कि वो जो भी मेडिकेशन रिव्यू कर रहा है उसको डॉक्यूमेंट भी करे, इवेल्युएट करे। फार्मेसी का बेनिफिट भी है इसमें, इंटरवेंशन भी है, इम्प्रूविंग भी है थेरेप्यूटिक आउटकम, इकोनॉमिक आउटकम भी इम्प्रूव होगा और इससे वैल्यू ऑफ फार्मासिस्ट भी इस्टेब्लिश होगी। So that is why DUR is typically classified in prospective, concurrent and retrospective. अब हम बात करते हैं कि prospective DUR क्या है। Prospective DUR review या prospective review involves evaluating a patient's planned drug therapy before medication is dispensed. अभी मेडिकेशन डिस्पेंस नहीं हुई है लेकिन प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने है, अभी आप इसको इवेल्युएट कर रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट। This process allows the pharmacist to identify and resolve problem before the patient has received the medication. फ़ायदा इसका ये होगा कि फार्मासिस्ट उसी वक्त अगर उस प्रिस्क्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की तो उस प्रॉब्लम को मेडिकेशन पेशेंट को रिसीव करने से पहले ही आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिजॉल्व कर लेगा। Pharmacists routinely perform prospective reviews in their daily practice by assessing a prescription medication dosage and directions while reviewing patient information for possible drug interaction or duplicate of therapy. इससे फ़ायदा ये होगा कि जो है फार्मासिस्ट जो होगा वो डेली प्रैक्टिस में ये रिव्यू करेगा, कहीं अगर प्रिस्क्रिप्शन की डोजेज में कहीं एरर है तो उसको रेक्टिफाई करेगा, इंटरेक्शन है तो उसको देख लेगा, और अगर कोई डुप्लीकेशन हो रही है कि दो डिफरेंट ब्रांड्स प्रिस्क्राइब की गई हैं लेकिन उनके अंदर जेनेरिक सेम है, तो वो डुप्लीकेट को भी अवॉइड वहाँ पर किया जा सकेगा क्योंकि वो वहीं आइडेंटिफाई हो जाएगा। When part of an online claims adjudication process, prospective DUR often relies on computerized algorithm to perform key checks including drug interaction, duplications और contraindication with patient disease और condition. और अगर जो है वो कंप्यूटराइज डेटाबेस होगी तो उसमें भी कंप्यूटर में भी वो अलर्ट फ़ौरन आ जाएगा कि इस ड्रग के साथ इस प्रिस्क्रिप्शन में इंटरेक्शन है या डुप्लीकेशन है या कॉन्ट्राइंडिकेशन है उसकी डिजीज़ के हिसाब से, तो वो वहीं पर आइडेंटिफाई हो जाएगी। आमतौर पे जो फार्मासिस्ट इश्यूज़ कॉमनली एड्रेस करेगा इन प्रोस्पेक्टिव DUR में वो क्या होंगे? क्लिनिकल एब्यूज़ या मिसयूज़, ड्रग डिजीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशंस, drug dosage modifications, drug interactions, when two or more different drug interact and alter their intended effects, often causing the adverse effects, and drug
पेशेंट प्रिकॉशंस ड्यू टू एज, एलर्जीज, जेंडर या प्रेगनेंसी की वजह से, तो उसको वो आइडेंटिफाई वहाँ पर कर सकेगा। इसके अलावा फॉर्मुलरी सब्सटीट्यूशन अगर कहीं है तो वो भी कर सकेगा, लाइक थेरेप्यूटिक इंटरचेंज, वहीं पर जेनेरिक सब्सटीट्यूशन, या फिर इनअप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ ड्रग ट्रीटमेंट, लाइक फॉर एग्जांपल वो एंटीबायोटिक अगर जो है वो 7 डेज़ के लिए देनी चाहिए और वो 5 डेज़ के लिए प्रिस्क्राइब हुई है तो वो वहीं पर आइडेंटिफाई हो जाएगी। एग्जाम्पल क्या हो सकती है प्रोस्पेक्टिव की? Identification of drug-drug interaction are a common outcome of prospective DUR. For example, patient being treated with warfarin to prevent blood clots may be prescribed a new drug by another specialist to treat arthritis. अब उसमें उसने NSAID prescribe कर दिया है. If taken together, the patient could experience internal bleeding. So upon reviewing the patient prescription at this time, उससे फ़ायदा ये होगा, pharmacist would note the potential drug interaction and contact the prescriber to alert him or her to the problem या potential problem, और उसको फिर वहीं पर control और rectify कर लिया जाएगा। इसी तरह से कंकरेंट DUR में कंकरेंट DUR रिव्यू और कंकरेंट रिव्यू is performed during the course of treatment and involves the ongoing monitoring of drug therapy to foster positive patient outcome. ये ज़्यादातर इन पेशेंट थेरेपी में होगा जब पेशेंट ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट होगा। If it presents pharmacists with opportunity to alert prescriber to potential problems and intervene in areas such as drug-drug interaction, duplicate therapy, over or underutilization और excessive और insufficient dosing। तो इसमें फार्मासिस्ट अलर्ट कर सकता है प्रिस्क्राइबर को कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम जो कि पोटेंशियल है जिस प्रॉब्लम का अभी हुआ नहीं है, इंटरवीन कर सकता है कि कहीं पे ड्रग इंटरेक्शन का पोटेंशियल है जो कि आगे चल के सीरियस हो सकता है, अभी नहीं है, डुप्लीकेट कोई थेरेपी हो रही है, ओवर या अंडर यूटिलाइजेशन हो रही है किसी ड्रग की, एक्सेसिव या इनसफिशिएंट डोजिंग है। सो दिस टाइप ऑफ रिव्यू अलाउज थेरेपी फॉर पेशेंट टू बी अलर्टेड इफ़ नेसेसरी, यानी पहले से अलर्ट हो जाएगा। अभी कुछ इशू डेवलप नहीं हुआ है लेकिन वो इशू डेवलप हो सकता है आगे चल के, तो इस कंकरेंट रिव्यू में ये फ़ायदा होगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रिस्क्राइबिंग बिकम्स मोर वाइडली अडॉप्टेड। बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस यूज़ की जाती है वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन भी इलेक्ट्रॉनिकली प्रिस्क्राइब किया जाता है। The concurrent DUR process may be performed by the prescriber at the time of prescription transmission to the pharmacy and allowing the intervention before the drug is dispensed. तो उसका फ़ायदा ये होगा कि वो प्रिस्क्रिप्शन इमीडिएटली फार्मासिस्ट के पास ही पहुंच जाएगा और वो उस पर कंप्यूटर पे ही चेक करके डिस्पेंस करने से पहले ही बता देगा कि इसमें ये इशू है ताकि उसको रेक्टिफाई कर लिया जाए। An important component of DUR will require complete and current drug and allergy record for the patient as well as knowledge of the appropriate therapeutic interchange for the individual. लेकिन इसमें ज़रूरी ये है कि फार्मासिस्ट जो है उसके पास कंप्लीट डेटाबेस हो पेशेंट की, उसकी कोई एलर्जी के हवाले से या कोई और इश्यूज़ हैं उसके हवाले से, डिजीज़ के हवाले से, और उसकी नॉलेज फार्मासिस्ट की भी उस लेवल की होनी चाहिए कि ताकि वो अपनी नॉलेज की बेस पर थेरेप्यूटिक इंटरचेंज कर सके और सही रिकमेंडेशन फिजिशियन को प्रोवाइड कर सके। As a safety net, pharmacists will perform a similar role as prescriber on dispensing side of these transaction, ताकि वो अपना वही सिमिलर रोल जो प्रिस्क्राइबर का है वहाँ प्रोवाइड कर सके करेक्ट इन्फॉर्मेशन के ज़रिए और सही रिकमेंडेशन दे प्रिस्क्राइबर को। क्या इश्यूज़ कॉमनली एड्रेस कर सकते हैं कंकरेंट DUR में? ड्रग इंटरैक्शन, ड्रग डिजीज़ इंटरैक्शन, ड्रग डोजेज मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, ड्रग पेशेंट प्रिकॉशन, एज, जेंडर या प्रेगनेंसी की बेस पर, ओवर एंड अंडर यूटिलाइजेशन, और जहाँ थेरेप्यूटिक इंटरचेंज की ज़रूरत है वो थेरेप्यूटिक इंटरचेंज भी किया जा सकता है। अच्छा, एग्जांपल्स क्या है कंकरेंट DUR की? कि इन इंस्टीट्यूशनल सेटिंग, जैसे मैंने पहले बताया था कि ये आमतौर पर इन पेशेंट सेटिंग में जहाँ पे पेशेंट क्लिनिकल राउंड करे, फार्मासिस्ट क्लिनिकल राउंड करेगा पेशेंट की ऑब्जर्वेशन के लिए, वहाँ पर इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा कंकरेंट DUR का। वेयर पेशेंट ऑफन रिसीव मल्टीपल मेडिकेशन, अब हॉस्पिटल में पेशेंट मल्टीपल मेडिकेशन रिसीव कर रहा है। पीरियोडिक रिव्यू ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड्स कैन डिटेक्ट एक्चुअल और पोटेंशियल ड्रग इंटरैक्शन और डुप्लीकेट थेरेपी। तो जहाँ पे पोटेंशियल है ड्रग इंटरैक्शन का या डुप्लीकेट थेरेपी के चांसेस हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएगा इस रिव्यू में। इट ऑल्सो अलर्ट द फार्मासिस्ट टू नीड फॉर चेंजेस इन मेडिकेशन जैसे सच एज एंटीबायोटिक्स
और नीड फॉर डोजेज एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन लेबॉर्ट्री टेस्ट रिजल्ट्स के डोज चेंज करनी है बेस्ड अपॉन लेबॉर्ट्री टेस्ट रिजल्ट्स के ड्रग लेवल जो है वो सही नहीं आ रहा है. द की प्रिस्क्राइबर मस्ट देन बी अलर्टेड टू द सिचुएशन सो करेक्टिव एक्शन कैन बी टेकन. तो ताकि जो है वो फार्मासिस्ट जो होगा वो प्रिस्क्राइबर को इन्फॉर्म करेगा, अलर्ट करेगा, ताकि उस ड्रग के हवाले से जो भी चेंज करने की ज़रूरत है, डोज कम करनी है, बढ़ानी है, एंटीबायोटिक चेंज करनी है बेस्ड अपॉन ड्रग सेंसिटिविटी रिजल्ट्स, तो फिर जो है वो फार्मासिस्ट उसको अलर्ट करेगा और फिर प्रिस्क्राइबर अप्रोप्रिएटली वो करेक्टिव एक्शन ले रहा होगा. तो ये कंकरेंट हो गया. अब आइए रेट्रोस्पेक्टिव DUR क्या है. तो रेट्रोस्पेक्टिव DUR रिव्यूज़ ड्रग थेरेपी आफ्टर द पेशेंट हैज़ रिसीव द मेडिकेशन. ये पेशेंट मेडिकेशन रिसीव कर चुका है उसके बाद है. ए रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू एम्स टू डिटेक्ट पैटर्न्स इन प्रिस्क्राइबिंग, dispensing or administering the drugs. Based on current patterns of medication use, prospective standards and target interventions can be developed to prevent recurrence ऑफ इनअप्रोप्रिएट मेडिकेशन यूज़ और एब्यूज़. कि माजी में जो प्रिस्क्रिप्शन दिए जा चुके हैं और बहरहाल वो पेशेंट लेके जा चुके हैं और उनको कोई ना कोई एडवर्स इफ़ेक्ट या कोई इनअप्रोप्रिएट थेरेपी दे दी गई थी जो कि गाइडलाइंस के हिसाब से जो है वो गाइडलाइंस के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं थी, तो वो अब जो है वो उसमें आइडेंटिफाई हो जाएगी और वो आइंदा के लिए जब प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, प्रिस्क्रिप्शंस डेवलप किए जाएंगे, तो उनके लिए उनको जो है वो रोकने के लिए मेडिकेशन यूज़ को या एब्यूज़ को अवॉइड करने के लिए वो इन्फॉर्म उस प्रिस्क्राइबर को कर दिए जाएंगे. आउटकम्स ऑफ दिस रिव्यू मे एड प्रिस्क्राइबर इन इम्प्रूविंग द केयर ऑफ देयर पेशेंट आइदर इंडिविजुअली और विद इन ए सर्टेन टारगेट पॉपुलेशन, लाइक फॉर एग्जांपल वो डायबिटिक की पॉपुलेशन हो, एज़मा की हो, हाई ब्लड प्रेशर की हो. तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो फ्यूचर में प्रिस्क्राइबर जो होगा वो अपनी जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन जो हैबिट है उसको इम्प्रूव कर सकता है बाय करेक्ट प्रिस्क्रिप्शन. आमतौर पे जो इश्यूज़ कॉमनली एड्रेस होते हैं रेट्रोस्पेक्टिव DUR में, एप्रोप्रिएट जेनेरिक यूज़ वो होना चाहिए, क्लिनिकल एब्यूज़ या मिस यूज़ ना हो, ड्रग डिजीज़ कॉन्ट्राइंडिकेशंस को चेक किया जाए, ड्रग डिजीज़ इंटरेक्शन को, इनअप्रोप्रिएट ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, इनकरेक्ट ड्रग डोजेज जो माजी में गलत प्रिस्क्राइब कर दी गई थी डोजेज तो उसको सही किया जाए, यूज़ ऑफ फार्मुलरी मेडिकेशन व्हेन एवर पॉसिबल, ओवर एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग और अदर रिसोर्सेज, थेराप्यूटिक एप्रोप्रिएटनेस एंड और डुप्लीकेशन अगर माजी में हो गई हो तो फ्यूचर में उसको अवॉइड किया जाए. एग्जाम्पल्स क्या है इसकी? An example of retrospective DUR may be the identification of a group of patient whose therapy does not meet approved guideline. कि माजी में जो उसको प्रिस्क्रिप्शन मिले थे पेशेंट्स को वो गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं थे. तो फॉर एग्जाम्पल ए फार्मासिस्ट में आइडेंटिफाई ए ग्रुप ऑफ पेशेंट्स विद एज़मा who according to their medical and pharmacy history should be using orally inhaled steroids, and using this information the pharmacist can then encourage prescriber to utilize the indicated drugs. यानी जो गाइडलाइन ने रिकमेंड की है फ्यूचर के लिए वो प्रिस्क्राइबर को इन्फॉर्म करेगा कि ये माजी में ये पेशेंट जो थे ये गाइडलाइन के अगेंस्ट प्रिस्क्रिप्शन ले रहे थे या डोज जो थी वो गाइडलाइन के अगेंस्ट थी इन ग्रुप ऑफ पेशेंट्स के लिए, लाइक एज़मा के पेशेंट्स या हाइपरटेंशन के पेशेंट्स. फ्यूचर में अगर ये पेशेंट आए तो इन ग्रुप को ये नहीं बल्कि ये डोज प्रिस्क्राइब की जाए या ये नहीं ये ड्रग प्रिस्क्राइब की जाए जो कि गाइडलाइन कहती है. तो इस तरह से जो है हम जो रेट्रोस्पेक्टिव ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यूज़ कर सकते हैं. अच्छा, अब फार्मासिस्ट के लिए क्या स्टेप्स होने चाहिए फॉर कंडक्टिंग ए ड्रग यूज़ एवेल्यूएशन, चाहे वो प्रोस्पेक्टिव ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू कर रहा है या रेट्रोस्पेक्टिव कर रहा है या कंकरेंट ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू कर रहा है. अच्छा, मोस्ट अथॉरिटीज़ एग्री 5 steps are essential when conducting any quality related drug utilization review program. तो अब वो 5 steps क्या फॉलो करने चाहिए फार्मासिस्ट को वो हम वन बाय वन डिस्कस करते चले जाएंगे. फर्स्ट इज़ आइडेंटिफाई और डिटरमिन ऑप्टिमल यूज़ ऑफ द ड्रग. सेकंड है मेजर एक्चुअल यूज़. थर्ड है एवेल्यूएट. फोर्थ है इंटरवीन. फिफ्थ है इवेल्युएट द ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू प्रोग्राम. तो ये 5 स्टेप्स हैं. लेकिन एक और स्टेप जो है वो हम ये समझते हैं कि जो है वो और इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ रिपोर्ट द ड्रग यूटिलाइजेशन रिपोर्ट यानी DUR फाइंडिंग्स. ये जो भी फाइंडिंग है इसको रिपोर्ट भी किया जाए यानी डॉक्यूमेंट भी किया जाए.
तो इस तरह से जो है वो 5 के अलावा ये 6th स्टेप भी मौजूद है। तो अब हम वन बाय वन इन सबको देख लेते हैं कि आइडेंटिफाई और डिटरमिन ऑप्टिमल यूज़ क्या है, वो कैसे होगा। अच्छा, एन ऑर्गेनाइजेशंस established criteria are defined to compare optimal use with actual use। एक क्राइटेरिया हर हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करे, उस क्राइटेरिया से चेक किया जाए कि ड्रग का ऑप्टिमल यूज़ क्या है और एक्चुअल यूज़ क्या है। द क्राइटेरिया शुड फोकस ऑन रेलिवेंट आउटकम्स within a delineated scope for DUR and identify the relevant drugs to be monitored for optimal use in advance। वो क्राइटेरिया फोकस करे कि आउटकम क्या होना चाहिए उस ड्रग से, जो कि उस ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू प्रोग्राम का पार्ट हो, आइडेंटिफाई करे रेलिवेंट ड्रग, फिर उसको मॉनिटर करे ताकि ये चेक किया जाए और वेरीफाई किया जाए कि उसका ऑप्टिमल यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इफ़ द यूज़ ऑफ ए ड्रग क्लास प्रिस्क्राइब टू ट्रीट ए पेशेंट विद डायबिटीज़ इज़ बीइंग इवेल्युएटेड, अगर किसी ड्रग क्लास को जो प्रिस्क्राइब की जाती है डायबिटीज़ के लिए इवेल्युएट करना है, देन स्टैंडर्ड शुड बी डिटरमिन टू आइडेंटिफाई ऑल ड्रग्स विद इन द ड्रग क्लास, कि उसका स्टैंडर्ड क्या होगा, एंड इवेल्युएट द ड्रग्स इफेक्टिवनेस सच एज डिक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल या HbA1c लेवल विच इज़ ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन लेवल टू विद इन ए नॉर्मल लिमिट। तो उसका स्टैंडर्ड ये होगा कि उसकी एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी रैंडम ब्लड शुगर, फास्टिंग ब्लड शुगर या HbA1c लेवल कितना % इम्प्रूव होगा उस ड्रग से। तो वो एक स्टैंडर्ड होगा कि जिसकी बेस पर ड्रग को प्रिस्क्राइब होना चाहिए। फिर क्या है सेकंड पॉइंट, सेकंड स्टेप, मेजर ऑफ द एक्चुअल यूज़। This step is whether data are gathered to measure the actual use of medication. These data can be obtained from medical and prescription records or electronic claim forms. It may require the organization to build an algorithm to identify all members who fit the criteria. तो इसका पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जिसमें ये चेक किया जाए कि कितने पेशेंट आए थे, उनको क्या प्रिस्क्राइब किया गया, क्या स्टैंडर्ड था, और उसके मुताबिक वो एक्चुअल यूज़ ड्रग का किया गया, यानी प्रिस्क्रिप्शन इस्टेब्लिश किया गया या नहीं किया गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज़ इवेल्युएट एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड। एक्सेप्टेबल थ्रेशोल्ड क्या है इसका मतलब है % ऑफ पेशेंट मीटिंग द इंडिकेटर, कि % ऑफ पेशेंट जो उस इंडिकेटर को मीट कर रहे हैं, शुड बी डिटरमिन प्रायर टू कंपैरिजन, यानी स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करने के लिए। दिस स्टेप्स इन्वॉल्व अप्लाइंग द एल्गोरिदम, वो जो एल्गोरिदम हमने इस्टेब्लिश किया है उसको अप्लाई करना है। आइडेंटिफाइंग मेंबर्स हु मीट द DUR क्राइटेरिया एंड द कंपैरिजन बिटवीन ऑप्टिमल और अप्रोप्रिएट एंड एक्चुअल यूज़। ऑप्टिमल यूज़ क्या है, स्टैंडर्ड क्या है और एक्चुअल यूज़ क्या है, उसको कंपेयर किया जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अब क्या होगा, द इवेल्युएटर डिटरमिन कॉजेज फॉर एनी डिस्क्रिपेंसीज एंड वेदर फाइंडिंग्स आर एक्सपेक्टेड, कि अगर कहीं कोई डिस्क्रिपेंसी है तो वो है तो क्यों है, उसके रीजंस क्या थे, और फाइंडिंग्स जो है वो एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स हैं, अगर कोई ऐसी डेविएशन है स्टैंडर्ड से तो उसकी वो रीजंस क्या है। इन दिस प्रोसेस पैटर्न्स और एबेरेशंस कैन बी आइडेंटिफाइड एंड इंटरप्रेटेड। पैटर्न क्या चल रहे हैं, एबेरेशंस क्या हैं, यानी अगर डेविएशन है तो वो क्यों है, और उसको आइडेंटिफाई करना है और उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है, ताकि अगर वो सही है तो ठीक है, लेकिन अगर वो गलत है, कहीं पर डेविएशन ज़्यादा है स्टैंडर्ड से, तो फिर उस पर इंटरवेंशन की ज़रूरत है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ इंटरवेंशन। दिस इज़ द स्टेप वेयर करेक्टिव एक्शन इज़ इम्प्लीमेंटेड, यानी अगर कहीं करेक्टिव एक्शन लेना है, एक्शन शुड बी टारगेटेड टू एरियाज ऑफ कंसर्न सच एज प्रिस्क्राइबिंग पैटर्न इंप्रूव करना है, मेडिकेशन मिस एडवेंचर को अवॉइड करना है, यानी मेडिकेशन मिस एडवेंचर ये है कि ड्रग को प्रिस्क्राइब किया गया है अननेसेसरीली जस्ट टू ऑब्जर्व, यानी वो अगेंस्ट द गाइडलाइन है कि देखें क्या होता है, कितना रिस्पॉन्स आता है, तो मिस एडवेंचर इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। एंड क्वालिटी ऑफ ड्रग थेरेपी और इकोनॉमिक कंसिडरेशन, क्वालिटी ऑफ ड्रग थेरेपी और इकोनॉमिक कंसिडरेशन, जब एक कॉस्ट इफेक्टिव ड्रग अवेलेबल थी तो फिर एक एक्सपेंसिव ड्रग क्यों प्रिस्क्राइब की गई, तो उसको भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। इसके बाद द नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप, यानी ओवरऑल ये जो प्रोग्राम है इसको भी इवेल्युएट किया जाए, यानी ये प्रोग्राम वैलिड है या नहीं है, इसकी वैलिडिटी को भी चेक किया जाए। दिस स्टेप असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ DUR प्रोग्राम, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में हॉस्पिटल में ये DUR प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इसकी वैलिडिटी को जो है वो इस्टेब्लिश किया जाए। एफर्ट शुड बी मेड टू इवेल्युएट द आउटकम्स एंड डॉक्यूमेंट रीजंस फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिजल्ट्स।
Implementing appropriate changes to DUR program and continued observation should be undertaken, ताकि जहाँ पे भी DUR program को चेक किया जाए कि इसकी वैलिडिटी नहीं है तो फिर इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो क्या ऑब्जर्वेशंस हैं जिसकी बेस पर इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, 6 स्टेप जो है, जो कि एडिशनल स्टेप है, दिस इज़ द फाइनल स्टेप टू रिपोर्ट दिस फाइंडिंग टू द अप्रोप्रिएट टीम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, वो टीम क्या हो सकती है, फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी एंड और इंडिविजुअल प्रिस्क्राइबर व्हेन अप्रोप्रिएट, कि भाई ये DUR प्रोग्राम में डेफिशिएंसीज हैं, इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है ताकि हम जो है वो इसको सिस्टम को बेहतर अंदाज में लेके चल सकें। नाउ वैल्यू क्या है इस DUR प्रोग्राम की इन मैनेज केयर, इससे क्या फ़ायदा होगा। मैनेज्ड हेल्थ केयर सिस्टम एंड फार्मेसी बेनिफिट management companies have the responsibility of managing the medication use of anywhere from a few hundred thousands to million of patients, क्योंकि जो मेडिकेशन बेनिफिट या फार्मेसी बेनिफिट मैनेजमेंट कंपनीज हैं वो फोकस कर रही होती हैं कि जो जितनी भी मेडिकेशन है वो यूज़ हो रही हैं कहीं पे भी few hundred thousand to millions of patients में। So DUR program play a key role in helping these organizations understand, interpret and improve the prescribing, administration and use of medication। तो इससे भी ये भी अपना रोल प्ले करेंगे मेडिकेशन बेनिफिट कंपनीज के प्रिस्क्राइबिंग को इम्प्रूव किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग को इम्प्रूव किया जाए और यूज़ ऑफ मेडिकेशन को इम्प्रूव किया जाए। This is often accomplished by using DUR program to provide prescriber with feedback on their performance and prescribing behavior as compared to preset criteria or treatment protocols, ताकि जो प्रोटोकॉल हैं वो फिर उसके मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन इस्टेब्लिश किया जाए। DUR information also allows prescriber to compare their approach to treating certain diseases with their peers, कि उनके peers कैसे प्रिस्क्राइब कर रहे हैं स्टैंडर्ड पे, और बेंचमार्किंग क्या है जनरेटेड बाय दीज कंपैरिजंस इज यूजफुल इन स्टिमुलेटिंग प्रिस्क्राइबर टू चेंज देयर प्रिस्क्राइबिंग हैबिट इन एन एफर्ट टू इम्प्रूव केयर। और वो इम्प्रूव केयर कैसे होगा कि भाई वो गाइडलाइन के हिसाब से प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैनी हेल्थ plans use DUR to encourage prescriber to use more generic drugs and to comply with treatment guidelines established by national organizations such as the National Institute of Health or American Heart Association by reporting prescriber adherence। जैसे मैंने अभी बताया कि इम्प्रूव हेल्थ केयर कैसे हो सकता है कि गाइडलाइंस पर स्टिक रहा जाए, कि गाइडलाइंस के मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन इस्टेब्लिश किया जाए। अच्छा, DUR information also assist managed healthcare systems and pharmacy benefit management system in designing educational programs and improve rational prescribing। prescribing भी फिर rational होगी, formulary compliance होगा and patient compliance भी improve हो सकता है। These education program might take the form of the face-to-face education of prescriber and patients by clinical pharmacists, telephonic calls, letters, newsletters and educational symposiums। तो एजुकेशनल प्रोग्राम्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, चाहे वो फेस टू फेस एजुकेशन हो प्रिस्क्राइबर के लिए या पेशेंट को एजुकेट करने की बात हो, काउंसलिंग की बात हो बाय क्लिनिकल फार्मासिस्ट, टेलीफोनिक कॉल्स के ज़रिए भी, लेटर्स के ज़रिए भी, न्यूज़ लेटर्स के ज़रिए भी, और एजुकेशनल सिम्पोजियम में भी ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू की फाइंडिंग को डिस्कस किया जा सकता है ताकि जो है वो इंफॉर्मेशन जो उसकी फाइंडिंग हो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को प्रोवाइड की जा सके और फिर करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद वो ट्रीटमेंट जो हो वो प्रोवाइड किया जा सके। नाउ नेक्स्ट इज़ द रोल ऑफ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर। इसमें क्या है? प्रोस्पेक्टिव DUR। दिस प्रोसेस प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर to conduct a review of a drug order when it is presented or filling and proactively resolve potential drug patient problem। यानी जब भी उस प्रिस्क्राइबर को वो इंफॉर्मेशन दी जाए हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर को तो वो कंडक्ट करे खुद भी रिव्यू, ड्रग रिव्यू, और जो है वो उस पोटेंशियल ड्रग प्रॉब्लम को आने से पहले ही उसको रिजॉल्व करे, प्रोएक्टिवली रिजॉल्व। इट affords the pharmacist or other healthcare practitioners the opportunity to interact with the patients and members of other healthcare team to work on treatment plan for each patient। तो इससे ये होगा कि फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि दे वर्क टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ टीम और पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट प्लान जो प्रोवाइड करें वो ऑप्टिमल हो। इन द रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स
A pharmacist can assess the prescription order at the time of dispensing and using information from the patient's medical and or pharmacy record. अच्छा, जब फार्मासिस्ट जो होगा इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में हो तो वो प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर को लेने के बाद उसको असेस करने के लिए पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता हो और असेस कर सकता हो. उससे ये होगा, वो डिटरमिन करेगा अप्रोप्रिएटनेस ऑफ द ड्रग थेरेपी प्रिस्क्राइब. इफ द फार्मासिस्ट आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज फॉर इम्प्रूव पेशेंट केयर, ही और शी कैन कॉन्टैक्ट द प्रिस्क्राइबर टू डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑल्टरनेटिव. तो अगर उसने आइडेंटिफाई किया कि नहीं इसको इम्प्रूव किया जा सकता है तो फिर वो प्रिस्क्राइबर को कॉन्टैक्ट करेगा और ऑल्टरनेटिव ऑप्शन को डिस्कस करके चेंज कराने की कोशिश करेगा. अच्छा, कंकरेंट DUR की अगर हम बात करें तो pharmacists and other healthcare practitioners have the responsibility in the concurrent drug utilization review process to assess the ongoing therapy of the patient and when necessary intervene to help modify the पेशेंट्स ट्रीटमेंट प्लान. फार्मासिस्ट जो होगा वो कंकरेंट में भी यही करेगा कि जो ऑन गोइंग ट्रीटमेंट है उसको इम्प्रूव करा सकता है जहाँ पर नेसेसरी हो. व्हेन केयरिंग फॉर दोज पेशेंट्स with multiple diseases, case managers may become actively involved in the management of patient condition through interaction with the prescriber, a healthcare practitioner within a managed care organization, and can better understand the care plan the prescriber would like to follow. उसमें ये होगा कि जो है जो भी प्रिस्क्रिप्शन ट्रीटमेंट पेशेंट का चल रहा है इंस्टीट्यूशनलाइज सेटिंग में, किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी हॉस्पिटल में, फार्मासिस्ट वो एवेल्यूएट कर रहा होगा और फिर वो वहाँ पे वो प्रिस्क्राइबर को इन्फॉर्म करेगा और फिर उसमें जो भी चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आनी है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द केयर प्लान और उसको प्रिस्क्राइबर को वो इन्फॉर्म करना ज़रूरी होगा, वो फार्मासिस्ट उसको इन्फॉर्म करेगा. इसके अलावा और फर्दर फार्मासिस्ट वहाँ पे क्या कर सकता है, थ्रू पेशेंट काउंसलिंग, यानी इम्प्रूव हेल्थ केयर कर सकता है. पेशेंट काउंसलिंग, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स कैन ऑफर एजुकेशन ऑन द प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिकेशन एंड डिटरमिन इफ़ देयर आर स्पेसिफिक पेशेंट नीड्स. जितने JCI हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा डायबिटिक एजुकेटर्स होते हैं. डायबिटिक एजुकेटर्स का काम क्या होता है कि वो फिजिशियन नहीं होते, वो यूजुअली फार्मासिस्ट होते हैं. वो क्या होते हैं कि वो फर्दर काउंसलिंग करते हैं, एजुकेशन पेशेंट की करते हैं, इंसुलिन लेने के हवाले से, ड्रग लेने के हवाले से कि उसमें कहाँ एरर आ सकता है, उस एरर को कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ताकि ये भी उसके प्रिस्क्रिप्शन को एवेल्यूएट करते हैं, उसमें उसको कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको रेक्टिफाई करते हैं. इसी तरह से जो है वो एंटीकोगुलेंट क्लिनिक होती है, वहाँ पर भी फार्मासिस्ट ये रोल प्ले करता है. तो और ऑन गोइंग ट्रीटमेंट में भी प्रोस्पेक्टिव भी, ताकि जो है वो किसी किस्म का एरर ना आए. जहाँ ज़रूरत हो वो इंफॉर्मेशन जो है प्रिस्क्राइबर को भी प्रोवाइड करता है अगर कहीं पर प्रिस्क्रिप्शन में कोई एरर को करेक्शन करानी है तो. इसी तरीके से रेट्रोस्पेक्टिव DUR में ड्यू टू देयर एक्सपर्टीज इन ड्रग थेरेपी मैनेजमेंट, हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स play a leading role in describing the relationship between drug use and patient outcomes using retrospective DUR. वो फार्मासिस्ट जो कि हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं और वो ड्रग एक्सपर्ट हैं और इस वजह से वो ड्रग यूज़ और उसके जो पेशेंट आउटकम है उसके बारे में ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते हैं इन रेट्रोस्पेक्टिव ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू. When addressing population-based retrospective DUR issues rather than individual patient care, the managed care pharmacist has a primary role in planning, ऑर्गेनाइजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग DUR एक्टिविटीज़. अच्छा, अब रेट्रोस्पेक्टिव में आम तौर पे जो टारगेट किया जाता है वो टोटल कम्युनिटी को किया जाता है कि हम कम्युनिटी को बेहतर अंदाज में हेल्थ केयर और ड्रग थेरेपी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं. ख़ास तौर से जैसे प्रिवेंशन की बात करें, इम्यूनाइजेशन की बात करें, तो कौन सी वैक्सीनेशन को किया जाए यूज़ पॉपुलेशन में और किस पॉपुलेशन में यूज़ किया जाए कि उससे हम डिजीज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं और वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होगी. तो उसकी प्लानिंग करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करवाना, ये भी रेट्रोस्पेक्टिव ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू का पार्ट है. फार्मासिस्ट कैन एजुकेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिगार्डिंग ड्रग यूज़. इसके अलावा पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी, तो इस तरह से कर सकता है. एंड सर्व एज ए मेंबर ऑफ ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू एंड अदर कमेटीज़ वेयर इनपुट कंसर्निंग ड्रग यूज़ एंड ड्रग पॉलिसी डेवलपमेंट इज़ रिक्वायर्ड. तो इन तमाम जगहों पे फार्मासिस्ट ये इस तरह से अपना रोल प्ले कर सकता है. तो ये था टोटल डिस्कशन अबाउट ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू. सो नाउ वी आर कंक्लूडिंग आवर टॉपिक
तो कंक्लूजन करते वक्त हम ये इन पॉइंट्स को एक बार फिर देख लेंगे कि फार्मासिस्ट किस तरह से अपना रोल प्ले करेगा कि ये जो ड्रग यूटिलाइजेशन रिव्यू है इसका प्रोसेस इज स्टिल इवॉल्विंग यूजिंग DUR इंफॉर्मेशन managed care pharmacist can identify prescribing trends in patient populations and initiate corrective action to improve drug therapy for groups of patients as well as individual patients. अच्छा, इसके अलावा as the variety of healthcare professionals, for example pharmacists, prescribers, nurses, optometrists, neuropaths, chiropractors इन्वॉल्व इन मेडिकेशन यूज प्रोसेस एक्सपेंड्स, यानी बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं प्रिस्क्रिप्शन में. DUR विल रिक्वायर ए मोर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, यानी सिर्फ फार्मासिस्ट ही नहीं बल्कि इसमें प्रिस्क्राइबर्स यानी फिजिशियन, नर्सेज, ऑप्टोमेट्रिस्ट, न्यूरोपैथ्स, कायरोप्रैक्टर, इनको भी इस टीम का पार्ट होना चाहिए. मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए. इन एडिशन रैपिडली इम्प्रूविंग डेटा systems will soon provide the methodology for marrying medical and pharmacy data with patient outcome data, यानी मिक्सअप किया जाए फार्मेसी डेटा और मेडिकल डेटा को ताकि उससे ज़्यादा बेहतर पेशेंट आउटकम को फोकस किया जा सके. This will lead to next logical step and the evaluation of DUR into more comprehensive healthcare utilization evaluation. तो ड्रग जो healthcare utilization evaluation और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी अगर healthcare का डेटा और फार्मेसी के डेटा को मर्ज कर दिया जाए. So this is all about of drug utilization review या drug evaluation review या medication review. तो by this we are ending this lecture. I hope this lecture will help you out. आप इसका जो हैंड आउट है वो डाउनलोड कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है वेबसाइट से. कौन सी वेबसाइट से? जो वेबसाइट मैंने आपको शुरू में बताई थी, एकेडमी ऑफ मैनेज केयर फार्मेसी. ये एकेडमी कहाँ की है? अमेरिकन एकेडमी ऑफ मैनेज केयर ऑफ फार्मेसी है. वहाँ से आप इसका हैंड आउट भी डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.